भाई साहब, रिसेंटली इंडिया ने क्या क्रेजी करके दिखा दिया। सच्चे क्रिकेट फैंस समझ गए होंगे। हाँ भाई, मैं इंडिया बांग्लादेश कानपुर टेस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं आपको डे बाय डे ब्रेकअप देता हूँ। डे 1, इंडिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग सेलेक्ट करी। बांग्लादेश ने अच्छा स्टार्ट लिया और 35 ओवर्स में सिर्फ 2 विकेट्स खोने के बाद 107 रन बना दिए। लेकिन फिर इंद्रदेव के कुछ और प्लान्स थे, सो बारिश शुरू हो गई और फिर प्ले रिज्यूम नहीं हो पाया। डे 2, इंद्रदेव भी इंडियन टीम की तरह फुल फॉर्म में थे। पूरे दिन बारिश। डे 2 वॉज बास्टो। डे 3, बारिश तो बंद हो गई, लेकिन बीसीसीआई का कारनामा दिखा। इतना बड़ा ग्राउंड बनाया ये सोच के कि कभी बारिश ही नहीं होगी। पूरा पानी हमारे गली मोहल्ले के ग्राउंड की तरह भरा रहा और ये दिन भी बेस्ट। डे 4, अब सिर्फ 2 ही दिन बचे थे। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि हम ये मैच जीत सकते हैं। हर बंदा यही सोच रहा था कि क्या यार, बारिश के सामने हमारे 6 पॉइंट्स भी चले गए। जिस मैच को 99% जीतने वाले थे, अब बस ड्रा ही कर पाएंगे। लेकिन इंडिया वालों ने कहा हमारा तो कुछ और ही प्लान है। फिर शुरू हुआ बवाल। डे 4 स्टार्ट तो नॉर्मली हुआ, लेकिन अश्विन की एक विकेट ने माहौल बदल दिया और फिर तो विकेट्स की झड़ी लग गई और बांग्लादेश 233 पे चलता गया। इंडिया का असली रंग तो तब दिखा जब जायसवाल एंड रोहित बैटिंग करने के लिए क्रीज पे उतरे। पहली बॉल पर ही रोहित ने छक्का मार के बता दिया कि इंडियन टीम का माइंडसेट क्या है। हर प्लेयर ने ताबड़तोड़ बैटिंग करी और इंडिया ने सिर्फ 34.4 ओवर में 285 रन्स बना दिए। 34 ओवर्स में 285 रन। द रन रेट इज 8.22। बाय द वे, ये टेस्ट क्रिकेट का फास्टेस्ट एवर रन रेट था। अगर 200 के ऊपर के टोटल की बात करें, ये एक लौता रिकॉर्ड नहीं बना था। उस दिन तो भाई रिकॉर्ड की भी झड़ी लग गई थी। इंडियन टीम टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200 एंड फास्टेस्ट 250 के रिकॉर्ड बना लिया, वो भी सिर्फ एक मैच के एक दिन में। इंडियन टीम ने दिखा दिया कि फियरलेस बैटिंग क्या होती है और अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसी बेमिसाल बेखौफ कैसे खेला जाता है। 9th विकेट गिरते ही इंडिया ने पारी डिक्लेयर कर दी ताकि चौथे दिन में थोड़ी बांग्लादेश बैट्समैन को आउट किया जा सके एंड द प्लान वर्कड। अश्विन सर दिन खत्म होने से पहले 2 विकेट्स ले लेते हैं एंड द डे 5 बिगिन। अब बॉल बांग्लादेश के कोर्ट में थी। उनको मैच को ड्रा करने के लिए कम से कम 2 सेशन टिक के 100 से 150 रन बनाने थे। लेकिन जस्सी, जड्डू और ऐश भाई के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या? तीनों ने क्या बेमिसाल बॉलिंग करी और 3 विकेट्स लेकर बांग्लादेश को 94 रन की लीड के साथ दूसरे सेशन में ही चलता गया। लंच के बाद इंडिया को सिर्फ 95 रन का मामूली सा टारगेट चेज करना था और इंडिया अभी T20 फॉर्मेट में ही थी। जायसवाल ने इसमें भी 45 बॉल्स 51 रन मार के इंडिया को आधे सेशन में ही ये मैच जितवा दिया। ये क्या थ्रिलिंग मैच था। इसमें इंडिया ने दिखा दिया कि वो फेयरलेस क्रिकेट खेलना जानती है और अपने गोल्स के लिए इम्पॉसिबल को आसानी से पॉसिबल बना सकती है। बट आप लोगों को याद ही होगा, हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। कुछ साल पहले तक हम डर डर के सिर्फ ड्रॉ करके अपनी इज्जत बचाने के लिए खेला करते थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो जैसे तैसे करके फिर भी ठीक ठाक कर लिया करते थे, लेकिन जब सेना कंट्रीज़ में जाते थे वहाँ पर सीरीज जीतने का तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ और हमारी टीम भीगी बिल्ली से शेर बन गई। वेलकम टू क्रिकेट डोज। आज हम अपनी इंडियन क्रिकेट टीम की एवोल्यूशन की बात करेंगे कि कैसे कुछ ही सालों में काया पलट हो गया। एक वक्त था जब हम वर्ल्ड रैंकिंग में 7th पे गिर गए थे और वहाँ से सीधा जाके फर्स्ट रैंक पे पहुँचे और वहाँ से लगभग 4 साल के लिए राजा की तरह बैठे रहे। इसे कहते हैं एक ब्लॉकबस्टर सक्सेस स्टोरी। मुझे पता है आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, सो हिट दैट लाइक बटन एंड कमेंट में अपने फेवरेट टेस्ट क्रिकेट मोमेंट शेयर करो। Let's start with the first part of this video, the downfall. कहते हैं ना कि हाइज के बाद लोज भी आते हैं, वैसे ही इंडियन टीम के साथ हुआ। 2007 से लेकर 2011 के बीच में
भले ही हमने मोस्टली अपने घर में खेला हो, लेकिन आवर टीम वाज परफॉर्मिंग रियली वेल इन ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। और तो और हम 2010 में टेस्ट में पहली बार नंबर 1 टीम बने। सोने पे सुहागा हमें 2011 में हुआ, जब 28 साल के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीत लिया हमने। धोनी को तो मानो भगवान का दर्जा मिलने लग पड़ा। पहले कैप्टन बनते ही 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2008 में टेस्ट कैप्टन बनने के बाद बैक टू बैक सीरीज जीतने का वर्ल्ड नंबर 1, और फिर 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप। धोनी की कैप्टनसी में मानो इंडिया हर फॉर्मेट की बादशाह बन चुकी थी। लेकिन इसके बाद टेस्ट फॉर्मेट में धोनी की लीड में इंडिया की कहानी थोड़ी दर्दनाक है। 2011 के बाद शुरू होने वाले टेस्ट सीजन में हम लोग मोस्टली अवे सीरीज खेलने जाने वाले थे, जो कि धोनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था। और तो टीम ने भी काफ़ी ऐसे प्लेयर्स थे जो 2008 से लेकर 2010 में अपने पीक पे थे, लेकिन अब धीरे धीरे अपने प्राइम फॉर्म से दूर होते दिख रहे थे। इसमें तेंदुलकर, लक्ष्मण और द्रविड़ जैसे दिग्गजों के नाम शामिल थे, जो अपने कैरियर के एंड फेज में खेल रहे थे। इन दो बड़े चैलेंजेस के सामने महेंद्र सिंह धोनी की भी कुछ न चल सकी, और ताश के पत्तों की तरह उनका टेस्ट क्रिकेट का ताज गिरने लग पड़ा। डाउनफॉल की शुरुआत होती है 2012 में इंग्लैंड टूर से। इसमें इंडिया 4-0 से बुरी तरह हार जाती है। उनसे उनका टेस्ट का नंबर 1 स्पॉट छिन जाता है। ये 2008 के बाद इंडिया की पहली सीरीज में हार थी। इंग्लैंड के घर अभी हारे ही थे कि ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ 2012 आ गया। इसमें भी इंडिया बहुत बुरी तरह से 4-0 से वाइट वॉश हुई। ये दोनों सीरीज बहुत पेनफुल इसलिए थी क्योंकि हर मैच बहुत बड़े मार्जिन से हारा और कभी उन गोरों को टक्कर दे ही नहीं पाए। ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद तो लेजेंड्स द्रविड़ और लक्ष्मण ने रिटायरमेंट ले ली। अब इंडियन टीम ट्रांजिशन फेज में चल रही थी, जिसमें काफ़ी यंगस्टर जैसे कोहली, मुरली विजय और रहाणे टीम का हिस्सा बने। लेकिन टीम में एक्सपीरियंस ना होने की वजह से हम पहली बार इंग्लैंड के हाथों 3-1 से होम टेस्ट सीरीज भी हार गए। साल बदल गए, लेकिन इंडिया की किस्मत में कोई फर्क नहीं पड़ा। 2013-14 सीजन में भी इंडिया बैक टू बैक सीरीज हार रही थी। साउथ अफ्रीका टूर लॉस्ट बाय 1-0, न्यूजीलैंड टूर लॉस्ट बाय 1-0, इंग्लैंड टूर लॉस्ट बाय 3-1, द लास्ट में ऑस्ट्रेलिया टूर 2-0। 2014 के ऑस्ट्रेलिया में हो रही बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हमारी 7th कॉन्सिक्यूटिव लॉस थी। इंडिया 2 सालों में फर्स्ट रैंक से गिरकर 7th रैंक पे चली गई। ये सीरीज सभी क्रिकेट फैंस के लिए मेमोरेबल भी होगी, क्योंकि इस 4 मैच सीरीज के 3rd मैच के बाद अचानक से धोनी ने टेस्ट से रिटायरमेंट लेने का डिसीजन ले लिया था। धोनी इंडिया को अपने वर्स्ट मोमेंट पर छोड़ के चले गए और यंग विराट कोहली के कंधों में सारी जिम्मेवारी देके चले गए, जो आगे चल के इंडियन टेस्ट टीम को ऐसी ऊंचाइयों पर ले गए कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। द कमबैक। हाँ, ये वही कमबैक है जिसमें इंडियन टेस्ट टीम ने मिराकल्स करने स्टार्ट कर दिए और हम फैंस को टेस्ट क्रिकेट को एंजॉय करने पर मजबूर कर दिया। आइए इसे थोड़ा गहराई से जानते हैं। कोहली को इंडिया की कैप्टेंसी बड़े ही खराब टाइम पे दी गई। उनके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे, जिनको उन्होंने हारिस रऊफ की बॉल की तरह आसानी से मुकाबला कर लिया। 2014 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा पिवोट मूवमेंट था। धोनी के अचानक रेजिग्नेशन से हमें हमारा नया कैप्टन विराट कोहली मिले थे। वो सीरीज तो हम हार गए थे, बट उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव था हमारे नए कैप्टन का उस सीरीज में 4 सेंचुरीज मारना। यही एग्रेसिव और फिरोलियस एटीट्यूड उनकी टेस्ट कैप्टेंसी को डिफाइन करने वाला था। 2013-14 के टेस्ट सीजन 2011-12 वाले भयानक सीजन से बहुत बेटर था। बैक टू बैक सीरीज हारने के बाद भी हमारे पास काफ़ी सारे पॉजिटिव थे। पहले की तरह फिसड्डी होकर वाइट वॉश होने की वजह से इंडिया टीम अब थोड़ा फाइट बैक कर रही थी और मैचेस को क्लोज पहुंचाने में सफल हो रही थी। साथ ही साथ में हमारे बहुत से नए यंगस्टर्स को सेना में खेलने के एक्सपीरियंस मिल रहा था, जो आगे चलकर बहुत फ़ायदा देने वाला था। कोहली एक बात में बहुत लकी थे कि जब उन्हें इंडिया की कैप्टेंसी मिली तब
इंडियन टेस्ट टीम को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोर मिल चुका था। बैटिंग में हमारे पास मुरली विजय, केएल राहुल, रहाणे और पुजारा जैसे डिफेंडेबल बैट्समैन थे। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में ईशान, जड्डू और अश्विन जैसे मैच विनिंग बॉलर्स थे। इन सब प्लेयर्स में कोहली के एग्रेशन का तड़का लग गया और हमारी टीम अचानक से अलग दिखने लग पड़ी। कोहली के कैप्टन बनते ही हमने पहले श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ को उनके घर में काफ़ी आसानी से हरा दिया। उसके बाद हमारे घर आए कीवियों को हमने बहुत बुरी तरह से वाइट वॉश कर दिया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बड़ी विक्ट्रीज़ का बदला लेना हम सीख चुके थे। ये विक्ट्री और ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि इसे विराट कोहली ने सिर्फ 2 ही साल में इंडिया को दोबारा नंबर 1 पे लाके खड़ा कर दिया था, जहां पर हम अगले 4 साल रहने वाले थे। उसके बाद 2016 में इंग्लैंड इंडिया आई और उस सीरीज़ को हमने अपने टैलेंट शो बना दिया था। हर बैट्समैन ने उसमें जी भर के रन्स बनाए। नाल नेर की अनबीटन 303 रन भी इस सीरीज़ में आई थी और बॉलिंग में अश्विन ने अंग्रेजों की बत्ती गुल कर दी। इस 5 मैच सीरीज़ में हम 4 मैचेस को बहुत बड़े मार्जिन से जीते और फाइनली हम फैंस के पिछले कुछ सालों के गुस्से को शांत करने में सफल हुए। विराट कोहली ने एक स्ट्रॉन्ग टीम तो बना ली थी जिन्होंने अपने घर में कमाल का प्रदर्शन दिखाया था, लेकिन अभी भी उनके सामने सेना कंट्रीज में खेलने का सबसे बड़ा चैलेंज बचा हुआ था। 2018 में हमने अवे टेस्ट सीजन साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ। उम्मीदें तो बहुत थी लेकिन रिजल्ट काफ़ी सिमिलर रहा। हम लोग वो सीरीज़ भी 2-1 से हार गए। हार के बावजूद इंडियन टीम को इस सीरीज़ से काफ़ी टेक अवेज मिले थे। 2-0 से हारने के बाद भी टीम का मोराल डाउन नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने आखिरी मैच में बहुत अच्छा कमबैक करके मैच जीत लिया। टेस्ट मैच में हमेशा हम अपनी स्पिन के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस सीरीज़ में हमने शमी, बुमराह और भुवनेश्वर की फॉर्म में किलर ट्रियो मिला जो आगे जाके बहुत कुछ करने वाले थे। इसके बाद हम इंग्लैंड गए और वहाँ भी 4-1 से हार ही नसीब हुई, लेकिन इधर भी पॉजिटिव बहुत सारे थे। इंडिया के बहुत उम्दा फास्ट बॉलिंग, कोहली का सेंचुरी से भरपूर बदला और सभी यंगस्टर्स को टेकी पिचेस का एक्सपीरियंस, ये सब लेके हमारी टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है, जहां हम जाते ही पहला मैच जीत जाते हैं। सेकंड मैच में मात खाने के बाद हम थोड़ा लड़खड़ाते हैं, लेकिन फिर तीसरे मैच में और स्ट्रॉन्ग कमबैक करके सीरीज़ को अपने नाम कर लेते हैं। हम फाइनली 17 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पे हराने में सफल हो चुके थे। विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया में ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान टेस्ट कैप्टेंसी मिली थी और उन्होंने अगली ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया को ही हरा के उनका घमंड तोड़ दिया और नए इंडिया का ऐलान कर दिया। उन्होंने और उनकी टीम ने पिछले कुछ सालों में बहुत एफर्ट किए थे और मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया था, जिसका इम्पैक्ट इंडिया क्रिकेट टीम पर पड़ा है। अब हम लोग मुश्किलों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका खुल के सामना करते हैं। 2021 की अगली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को पहले मैच बहुत बुरी तरह से हराया, जिसमें उन्होंने सेकंड इनिंग में इंडिया को सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट कर दिया। पूरी दुनिया ने बहुत मजाक उड़ाया, सब लास्ट सीरीज विन को तुक्का कहने लग पड़े। पुरानी इंडियन टीम की मेंटालिटी होती तो शायद हम थोड़ा क्रिप करते और फिर टूट जाते, लेकिन ये नया और मोर कॉन्फिडेंट इंडिया था जिसने अगले तीनों मैच ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में ही हरा के सबकी बोलती बंद कर दी थी। विराट ने ये एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस दिया है इंडियन टीम को, जो हमें आगे चल के बहुत कुछ जितवाने वाला है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डू गिव इट अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। असली क्रिकेट फैन हो मेरी तरह तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो को ज़रूर देखिए और जल्द मिलते हैं। तब तक देखते रहिए क्रिकेट डोज फॉर योर डेली डोज ऑफ क्रिकेट। Bye bye.